हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के रिगार्डिंग पढ़ ली हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि हमने किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन किया विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। नाउ अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अब हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप बने रहो मेरे साथ, पेन और कॉपी निकाल लो और समझना और लिखना दोनों आप स्टार्ट करो। ओके, अब देखो थोड़ा सा इसकी हम बेसिक चीज़ें बातें समझते हैं। ये कहता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम ये समझ लें कि एग्जैक्टली कितने हमारे जो पॉसिबल कंडीशंस होंगे वो कितने पॉसिबल कंडीशन होंगे। तो ये कहता है कि इन दिस केस देयर आर ओनली टू केसेस, मतलब केवल दो केसेस ही आप बना सकते हो। जैसे उस वाले याद करो कि उस वाले में आपने टोटल 6 केस बनाए थे कॉनकेव मिरर के केस में, लेकिन इस केस में ये कह रहा है कि 2 केसेस। समझते हैं ऐसा क्यों है। देखो, इसका एक रीज़न समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है भाई। हम 2 ही केस क्यों देख रहे हैं। कॉनकेव वाले में हमने 6 केस देखा और कॉन्वेक्स वाले में हमें 2 ही केस देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या है, ऐसा इसका रीज़न क्यों है, अब हम ये थोड़ा सा जानने की समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो सबसे पहले आप क्या करो, अपनी कॉपी में एक कॉन्वेक्स मिरर बनाओ। बना लिया? चलो देखो, हम भी बना लेते हैं। ओके सर, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये मिरर अभी नहीं कहलाएगा जब तक हम इसमें इस तरफ क्या कर दे, पॉलिशिंग ना कर दे। हमने ये कर दी इस तरफ की पॉलिशिंग। अब ये हमारा क्या बन गया, एक कॉन्वेक्स मिरर बन गया। अब वो सारी चीज़ें मेंशन करो। चलो मेंशन कर दिए। देखो, ये है हमारा पोल, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे अब इसके बाद हमारी जो लाइन जाती थी उसको हम कहते थे क्या, ये हमारी इमेजिनरी वैसे लाइन है। ये पूरी की पूरी हमारी, ये जो पूरी पूरी लाइन है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती थी। अच्छा, ये कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या मेंशन करते थे, उसके बाद हम मेंशन करते थे यहाँ पर हमारा होता था, सॉरी इस तरफ हमारा होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर कहीं होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ। ठीक है, तो आप मेंशन करो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यहाँ पर कहीं आपका फोकस होगा। ये सब सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद और क्या होता था, फिलहाल इतनी चीज़ें होती थी। अब देखो, अब ये आपने बना लिया, अब वापस अपने फिगर पे आओ। ओके सर, आपने कहा कि आप सर हमने इतना जो है वो बना लिया, इतनी चीज़ें हमने बना ली। अब देखो, ठीक, अब मैंने कहा कि सर आप इसमें दो चीज़ें, अब देखो एक मिनट पहले यहाँ पे बात पूरी समझ लेते हैं। क्या आखिर दो केस, हम क्या समझने वाले हैं कि सर दो केस ही क्यों पॉसिबल है। ओके, पहले केस में आपने कहा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है सर वो इनफाइनाइट पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है भाई, पहली केस तो यही तो हो सकती है। अच्छा, अच्छा दूसरी केस क्या हो सकती है, सोचो, केस करो। जो दूसरी केस है वो में भी क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है, यहाँ पे आपका जैसे पोल है, ये आपका पोल है। ठीक है, यहाँ पर पोल है। तो पहली केस क्या होगी कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही है वो इनफाइनाइट से आ रही है। दूसरी केस क्या हो सकती है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में है। ठीक, तीसरी केस सोचो, और कुछ हो सकती है क्या, और कुछ हो सकती है क्या भाई। आपने पहली केस बोल दिया इनफाइनाइट, दूसरी केस आपने बोल दिया कि पोल और इनफाइनाइट के बीच में है। सोचो तीसरी और केस हो सकती क्या, नहीं, तीसरी और केस कुछ हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा 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 इमेज को लेफ्ट साइड में रखना है। तो अगर आप जब लेफ्ट साइड में अगर आप इमेज को रख रहे हो तो आप केवल दो कंडीशंस यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। पहली कंडीशन कि when object at infinity lies at infinity, and second when object lies between infinity and पोल। बस ये दो केसेस हैं। इतनी बातें, ये बातें आपको समझ में आ गई कि सर इसके कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस ही क्यों हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम इसको समझते हैं, एग्जैक्टली इसको समझते हैं किस तरीके से। देखो, तो आपने कहा कि सर ये हमारा क्या हो गया, एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, हम पहली वाली केस अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट द इन्फिनिटी। चलो, हमारे यहाँ पर कोई एक इन्फिनिटी में कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट से कोई हमारी रे चलेगी, ये ऐसे रे चली। ठीक है, अब देखो होगा क्या इसमें, इसमें क्या होता है कि जब ये रे चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये ऐसे मुड़ जाएगी। होगा ना ऐसे, यहाँ से एक रे चली, ये ऐसे मुड़ गई। यहाँ से एक रे चली, ये तो जहाँ जो पोल से जो रे जाती है वो क्या होती है, वो बेसिकली सीधी सेम उसी पाथ से वो मुड़ जाती है। या फिर ऐसे कह लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो ऐसे सीधी उसी पाथ को मुड़ जाती है। ठीक है, अच्छा सर जी, आपने ये बता दिया। अब देखो, अब क्या है कि अब ये दोनों जो रेज़ है ये तो आपस में कहीं मिलने वाली इधर रही नहीं, लेफ्ट साइड में ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज़ है वो किसी एक पॉइंट से होती हुई आ रही है ना। मतलब ये किसी एक पॉइंट पर जा कर के मिल गई और इसी पॉइंट पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। आगे बातें समझ में। तो देखो, आपने कहा सर मेरे पास इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, और उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा बन रहा है, बहुत ही टाइनी बन रहा है। ठीक है,
हाईली डिमिनिश्ड बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है। तो आप बता सकते हो तीन कंडीशंस। पोजीशन, पोजीशन देखो क्या होगी, पोजीशन होगी एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। क्या होगी पोजीशन, देखो पोजीशन क्या होगी, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, पहली कंडीशन। दूसरे में हम बात करते थे साइज़ की। साइज़ की हम सर इसकी हम साइज़ क्या बताएंगे, साइज़ हमने कहा कि हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज बनेगी। हमें ये तीन चीज़ बातें याद रखनी थी ना, ठीक है। ओके, और फिर तीसरी चीज़ हमने क्या कही, नेचर। सर इस इमेज का, चलो आप नेचर बताओ। तो नेचर देखो, ये बेसिकली हमारा ये जो इमेज बना है ये हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में बन रहा है, वर्चुअल दुनिया में है भाई। तो वर्चुअल दुनिया में है तो वर्चुअल, और देखो इरेक्ट है, ये मतलब सीधी है, सीधी है, ठीक है, ऊपर की तरफ है। ओके सर, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरी वाली कंडीशन भी हम जल्दी से देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। यही तो दो कंडीशंस हैं बस, इसीलिए ये कॉनकेव वाले में आपको 6 कंडीशंस देखने को मिले थे, और वो क्यों मिले थे मैंने आपको रीज़न बताया। सिमिलरली कॉन्वेक्स वाले में आपकी केवल 2 कंडीशन देखने को मिलेंगे, और क्यों मिले ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके, अब रख दो ऑब्जेक्ट को, कहाँ रख दिया जाए, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया जाए। ओके, रख दिया सर मैंने यहाँ पर, इतना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है। सेम अप्लाई करो भाई, हमारी पहली रीच चली ऐसे, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो क्या हो गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया। देखो होना क्या चाहिए था, अब तो आप समझदार हो गए हो। देखो ये पैरेलल रे आई, ये पैरेलल रे चली, और ऐसे ये इस तरीके से चली गई। लेकिन आपको पता है कि बेसिकली ये जब कोई हमारी ये जब जब प्रिंसिपल एक्सिस की जब पैरेलल होती है, तो वो कैसे, वो ऐसा लगता है कि वो फोकस से मतलब आती हुई सीम्स होती है, ऐसा लगता है कि वो फोकस से होकर के जा रही है। तो ये देखो ये पैरेलल रे है और ये ऐसे चलेगी। अब इसको अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहाँ मिलेंगी, ये समथिंग कहीं बेसिकली ये आपको ये ऐसे यहाँ से होकर के जानी चाहिए। ये वाली ये जो मैंने इमेज बनाया, ये जो मैंने फिगर बनाया, ये गलत बनाया, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। आप समझदार हो गए हो आप लोग, ये ऐसे जाएगी, ठीक, याद रख लो, बना लो अपनी कॉपी में, ठीक है। अच्छा, ये आपने पहला केस बना लिया, ठीक। अब फिर मान लो आप दूसरे का हो कि सर हम डायरेक्टली एक ऐसी रे ले जाते हैं जो हमारी जो डायरेक्टली कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हो, ये हमारी डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई ऐसा लग रहा हो कि ये चीज़ और ये चीज़ वापस आ गई, दो चीज़ें। अब ये जो दोनों रेज़ हैं, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं, ये बेसिकली एक जगह पर आपको मिलती हुई नज़र आएँ, ठीक है। और उसी जगह पे हमारा क्या बनेगा, उसी जगह पे हमारी बन जाएगी ऑब्जेक्ट की इमेज। ओके, आगे बात समझ में। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ध्यान देना। ये ऐसे ना जा करके ये ऐसे जाएगा, ये फोकस से होती हुई जाती ना, कि फॉर ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट पासिस थ्रू फोकस, और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इट सीम्स टू कम फ्रॉम फोकस, है ना, ये ऐसे फोकस है ऐसे। तो ये बात ध्यान रखना, तो एक्सपर्ट हो गए होगे आप लोग। चलो, ये एक थोड़ी छोटी सी गलती यहाँ पे निकल गई। अच्छा जी, आपको समझ में आ गया। तो आपने कहा सर यही, अब बता दो भाई क्या क्या है भाई। पोजीशन देख लो क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है ना। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ओके, इतनी बातें आपने समझ ली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके कि हमने जो हमारा जो कॉनकेव मिरर है, सॉरी हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, हमने ये समझ लिया, एक समरी समझ लो, हमने ये समझ लिया कि भाई कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा और हमेशा 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 हमारी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट बन रही है। याद रखना, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, ठीक है। वैसे तो अब कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन याद रख लो कि ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारी जो इमेज है वो देखो हमेशा इरेक्ट मिल रही है, हमेशा वर्चुअल मिल रही है। हमेशा दो केसेस हैं, दोनों केस में क्या मिल रहा है आपको, वर्चुअल मिल रही है कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर के केस में। और हमेशा जो इमेज की जो साइज़ है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी है। मतलब कि अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अब हम इसका सर यूज़ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ इसकी जो सबसे बड़ी जो यूज़ है वो बेसिकली क्या है, हम लोग इसको आपकी जो व्हीकल्स है, आपके घर में जो वैन है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, गाड़ी है, जो भी है, तो उसके जो भी मिरर होते हैं ना, देखने के लिए, क्या देखने के लिए, अपना फेस देखने के लिए नहीं, वो पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए, ठीक है। तो वो जो पीछे की ट्रैफिक देखने के लिए उस व्हीकल्स में जो मिरर लगे हुए होते हैं वो बेसिकली अब कौन से मिरर के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। अब आप पूछो सर ऐसा क्यों, हम कॉनकेव मिरर क्यों नहीं यूज़ कर सकते। देखो कॉनकेव मिरर क्या करता था कि वो जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट की साइज़ थोड़ी सी बड़ी बनाता था, ठीक है, बड़ी बनाता था। इन केस जैसे कि अगर हम नॉर्मल डिस्टेंस पर अगर रख रहे थे तो। अच्छा, लेकिन इस केस में आप देख रहे हो कि
इस केस में जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो स्मॉलर बना रहा है। दोनों केस में देखो ना क्या बना रहा है, स्मॉलर बना रहा है। मतलब कि ऐसा, इसका देखो फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये है कि भाई अगर इमेज स्मॉलर बन रही है, मान लो जो पीछे का भाई जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, लेकिन उस पूरे मार्केट को एक छोटे से मिरर में देखो हम देख सकते हैं कैसे। मान लो आपने कहा कि सर आप अपने मिरर में एक बड़ी सी ट्रक देख पा रहे हो, इतना छोटा सा एक हाथ का तो मतलब एक अपने ये जो पाम होती है हमारी उसके बराबर तो मिरर होती है ना। और उस मिरर में आपको एक बड़ी सी ट्रक, मतलब आपसे पता नहीं कितने गुना वो बड़ी है, उस मिरर से पता नहीं कितने गुना बड़ी है, लेकिन फिर भी वो बड़ी सी ट्रक को उस मिरर में आसानी से हम देख सकते हैं। इवन एक नहीं दो नहीं कई सारी हम ट्रक्स को भी देख सकते हैं। तो रीज़न क्या, देखो फ़ायदा मिला ना कि पीछे का जो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, उस बड़े से एरिया को छोटा करके हमें दिखा रहा है। तो इस वजह से हम अपने व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रख लेना, ये जो चीज़ें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रख लेना कि हम हमेशा जो हमारी जो मिरर है, यानी कि जो व्हीकल्स की जो मिरर होती है, जो रियर व्यू हम देखने के लिए जो लगाते हैं, वो बेसिकली हम कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ करते हैं। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ बातें, है ना, इसके कुछ यूजेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बच्चे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वाला जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, यानी कि ऐसे कह लो इस चैप्टर का नहीं, आपके इस कॉन्केव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर की एक पूरी की पूरी हम समरी देखने वाले हैं कि कब किसको क्या माइनस में लेते हैं, किसे क्या प्लस में लेते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, ये वो सारी चीज़ें हम अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल